नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और दूसरा हमारा मेन क्वेश्चन है हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोर पोर्टफोलियो प्रिंसिपल्स के बारे में, इक्विटी और डेब्ट में कैसे एलोकेशन करना है और तीन मॉडल्स की बात करेंगे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में और कैसे रीबैलेंसिंग और मेंटेन करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये वीडियो फुल ऑन फुल एजुकेशनल पर्पस है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए सबसे बात करते हैं कोर पोर्टफोलियो प्रिंसिपल। अवॉइड करना है बहुत सारे फंड को, मतलब कि ये कि आपको 5 से 10 या फिर कहें 1 से 10 के बीच में म्यूचुअल फंड लेने। ये नहीं अपने अपने पोर्टफोलियो में 40 से 50 टाइप के म्यूचुअल फंड ले लिए। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन कुछ ज्यादा ही हो जाता है और फिर रिटर्न भी बेकार आता है। और आपको जो पोर्टफोलियो बनाना है वो रिस्क प्रोफाइल पे बनाना है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बैलेंस हो। डेप्थ वर्सेस इक्विटी एलोकेशन कैसे करना है, एक रूल है, रूल ऑफ थंब इसे कहते हैं। इक्विटी 100% मानते हैं और माइनस करते हैं आपकी एज से और बचा हुआ हिस्सा डेप्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर आपकी एज 730 है तो इक्विटी में 70% हमें इन्वेस्ट करना है और डेप्ट में 30%। तो यंग इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो पोर्टफोलियो आप ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम तीन मॉडल्स पर बात करेंगे म्यूचुअल फंड के। सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं और लो रिस्क चाहिए तो 100 रुपी के एग्जाम्पल समझते हैं। 100 रुपी में 60 रुपी लार्ज कैप में, 30 रुपी मिड कैप में और 10 रुपी गोल्ड में। अगर आप मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो 60 रुपीज फ्लेक्सी कैप में, 20% मिड कैप या स्मॉल कैप में और 10% इंटरनेशनल फंड्स में और 10% गोल्ड, 10 रुपए गोल्ड में। अगर आप हाई रिस्क चाहते हैं तो 80% मल्टी कैप में, जो कि डिवाइड होता है मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में और 10% इंटरनेशनल फंड में और 10% गोल्ड में। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस और मेंटेन कैसे करें, सबसे पहले आपको बता दूं 1.25 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिमिट है टैक्स की, जो कि टैक्स फ्री है। आप म्यूचुअल फंड्स को सेल ना कीजिए, एसआईपी को सेल ना कीजिए, उनको एडजस्ट करिए ओवर और अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के जरिए। जैसे कि लार्ज कैप मान लीजिए कि ओवर परफॉर्म कर रही है, आपको लग रहा है फालतू में भागती जा रही है, तो उसकी एसआईपी 500 की कर दीजिए, 1000 से। और आपको लगता है मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एसआईपी आप 500 से 1000 कर दीजिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अगर आप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं जब 5 से 10 साल या कहें 20 साल के लिए आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएशन करते हैं। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हम। सबसे पहले चूज दी कैटेगरी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्पेसिफिक टाइप का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होगा, किस टाइप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे इक्विटी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी में। फिल्टर बाई टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। कम, फंड को कम से कम आपको 5 से 10 साल आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, और उनके जो पास्ट रिजल्ट हैं उनको भी कंपेयर करना चाहिए कम से कम 5 से 10 साल के। कंपेयर सीएजीआर वर्सेस कैटेगरी। तो कोई भी फंड लेने से पहले आप उसके 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स को कंपेयर करिए। उनकी कैटेगरी मतलब कहें उसी सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न दिया उससे कंपेयर करिए, वो उसे बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर वो कैटेगरी के रिटर्न को बीट कर पा रहा है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए। चेक कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को आप पहले देख लीजिए कि अगर आप उसको
रिडीम करेंगे टाइम पीरियड से पहले तो आपको कितना एग्जिट टोल लगेगा। और एक्सपेंस रेशियो देखिए, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न से कटेगा। पोर्टफोलियो कंपोजिशन, अवॉइड करिए ऐसे फंड्स को जिनका 70% फंड टॉप 10 होल्डिंग्स में लगाओ, या फिर एक डोमिनेंट सेक्टर में लगाओ। जैसे कोई म्यूचुअल फंड है सिर्फ एनर्जी सेक्टर में है, तो अगर कुछ भी एनर्जी सेक्टर में होता है तो सारा ही उसका म्यूचुअल फंड नीचे आ जाएगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड करिए जो सिर्फ एक डोमिनेंट सेक्टर में लगे हों या फिर टॉप 10 होल्डिंग में हो। ठीक है। फंड मैनेजर स्टेबिलिटी, देखिए सबसे पहले आपका फंड मैनेजर कौन है, और वो एक्सपीरियंस पर्सन है या नहीं है, और उसके ऊपर कोई उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। तो उसका एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए फंड मैनेजर का। कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। हमें डू डू नॉट चेस रैंक फंड फंड्स, हमें ऐसे फंड में बार बार स्विच नहीं करना है। जैसे 2025 में मान लीजिए एक्स है नाम का म्यूचुअल फंड है, वो रैंक 1 पे है तो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 2026 में बी हो गया रैंक 1 पे, तो हमने सारा सेल करके बी में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ एक म्यूचुअल फंड लेना है अच्छा सा और उसमें इन्वेस्ट कर देना है। ये हार्मफुल होता है ये चीज लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। टैक्स एंड एग्जिट इम्पैक्ट, अगर आप बार बार म्यूचुअल फंड में एग्जिट लेते हैं, बार बार कुछ चीजें करते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स भी लग सकता है और एग्जिट लोड का भी होगा, जो कि आपकी कंपाउंडिंग बेनिफिट्स को या फिर कहें प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, फंड में इन्वेस्ट करिए छोटे अमाउंट से, और फंड्स भी इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर देते हैं ओवर टाइम पे। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए थी, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको किसी भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या फिर किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसके वीडियो बनाएं तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर सके इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू।